पशुपालक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कोगनोळे। मैं आज आपसे आभरा यानी रूमिनल टिम्पनी या ब्लोट, ये जो बीमारी होती है हमारे जानवरों में, उसके बारे में जानकारी साझा करता हूँ। तो भाइयों, ये जो बीमारी है ये गाय, भैंस, भेड़ व बकरी आदि रूमिनेंट पशु में होती है। इसका कारण है कि उसके जो रूमेन का पार्ट है पेट का, तो उसमें जो अन्न हम जो खिलाते हैं उसको फीड एंड फॉडर, उसका पचन होता है फर्मेंटेशन से। तो इस क्रिया में उसमें गैस बन जाती है। तो इस गैस अगर ज्यादा बन जाती है तो उसका फ्लैंक जो पेट है वो ऊपर उठ जाता है। तो इसके कारण उसमें उसमें बीमारी आ जाती है। तो ये जो बीमारी है ये दो टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है प्राथमिक आपरा, झागदार आपरा, उसे प्राइमरी रूमिनल टिम्पनी या ब्लोट कहते हैं, या द्वितीयक आपरा यानी सेकेंडरी टिम्पनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है, ये धीरे धीरे ज्यादा पेट फूलते जा रहा है। इससे ज्यादा पेट फूलते जाता है तो कई बार जानवर की मृत्यु हो सकती है। तो प्राथमिक आपरा, ये जो बीमारी है ये क्यों होती है? तो अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाना, जैसे बरसी, मटर, अधिक चारा में दाना देना, अधिक मात्रा में गोभी, आलू, मूली, शकरकंदी के पत्ते आदि खिलाना। जैसे बीमारी है डायप्रेमेटिक हर्निया हम बोलते हैं, उसमें ये हो सकता है। ये द्वितीय कापरा या सेकेंडरी टिम्पनी हम बोलते हैं, उस ये क्यों होती है? तो उसका जो आहार की नली होती है या इसोफेगस बोलते हैं, उसके उसमें कोई चीज फंस जाती है, अखाद्य वस्तु फंस जाती है, तो ये टिप्पणी होती है। आहार की नली इसोफेगस में कोई गांठ बन जाती है, या कई बार देखा जाता है कि पशु खाद्य वस्तु यानी जैसे प्लास्टिक बहुत खा लेते हैं, तो इस खाने से उसमें टिप्पणी बन जाती है। तो ये जो बीमारी है, तो ये बीमारी के जो लक्षण हैं, तो लक्षण के बारे में हम देखते हैं कि रोगी प्राणी का पेट फूला हुआ दिखता है। उसका उसका जो बायां पैर लंबर फोसा हमें दिखता है कि बड़ा सा फूल गया है। पशु बेचैनी महसूस करता है, बार बार बैठता है, उठता है, थोड़ा थोड़ा पेशाब और गोबर करता है। रोगी प्राणी बार बार पेट की ओर देखता है, लात मारता है, जमीन पर लेटता है, मुंह खोलकर अथवा जीभ बाहर निकाल कर श्वास लेता है। हम उसके बाएं पैरलंबर फोसा पर अंगुलियों से मार कर हम देखें तो ड्रम बजने जैसी आवाजें आती है। कुछ केसेस में हमारे पशुओं में अगर ये गंभीर तरीके से हो गया तो उसकी अचानक मृत्यु भी आ सकती है। तो इसका उपचार कैसे किया जाए? तो वैसे तो भाइयों, ये सबसे अच्छा है कि आप तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सक को बुला लीजिए और उनके द्वारा ही उसका उपचार करवा लीजिए। अगर उनको आने में देरी हो रही है तो सबसे पहले काम कीजिए कि पशु को बैठने ना दे, उसको घूमते हुए रखिए। एक आधा लीटर सरसों का तेल या हमारे खाने का तेल जो होता है, उसमें 50 मिली टर्पेंटाइन तेल, उसमें 10 ग्राम हींग, 20 ग्राम अजवाइन, ये सब मिला के अगर हम धीरे धीरे उसको पिलाते हैं और घूमते हुए रखते हैं तो ये गैस निकल जाता है। दूसरा है कि आपके पास छाछ तो रहता ही है, 1 लीटर छाछ लीजिए, उसमें 50 ग्राम हींग और 20 ग्राम काला नमक मिला लीजिए और उसको धीरे धीरे करके पिलाइए और उसके बाद उसको थोड़ा सा घुमाइए। तो इसके बाद भी अगर गैस बहुत फूला हुआ है, पशु चिकित्सक को आने में देरी हो रही है, तो एक ट्रोकर कैन्यूला या जो सुई होती है, उससे वो पैरलंबर फोसा यहाँ पे जो होता है उसमें सुई मार के हम गैस निकालते हैं तो पशु को तुरंत आराम मिल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो
इसका प्रिवेंशन हम कैसे करें, प्रतिबंध कैसे करें, तो भाइयों हम जो उसको चारा भूसा आदि खिलाते हैं तो उसके पहले उसको पानी पिलाइए। कुछ समय के लिए पशु को हर रोज उसको खुला छोड़ दीजिए चरने के लिए, तो उसको एक्सरसाइज होगी और उसको खाना पचने में इजी हो जाएगा, गैस निकल जाते हैं। पशुओं को दूषित चारा, दाना, भूसा और पानी ना दे। हरा चारा जैसे बरसीन, ज्वार, बाजरा इत्यादि को काटने के बाद थोड़ा सुखाने के लिए रखिए, तुरंत वो चारा उनको मत दीजिए, तो सूखने के बाद ही उसको काट के उनको खिला दिए। पशु को हम जैसे करते हैं बार बार उनको चारा खिलाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ उनको इंटरवल कम से कम 3-4 घंटे का उसको इंटरवल रखिए, तो वो रुमिनेशन करते रहेंगे तो गैस नहीं बन जाएगी। जो हरा चारा होता है पूरी तरह से पकने यानी फ्लावरिंग की स्टेज जो होती है उसी स्टेज में उसको काट कर खिलाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हम जो पशुओं को जो फीड पाउडर राशन दे रहे हैं उसमें यकायक कोई भी बदलाव ना करे। तो भाइयों ये चीजें अगर हम करते हैं तो हमारे मौल्यवान पशुओं को हम बचाया जा सकता है। इसके जो उपचार के संबंध में भी मैंने आपसे जानकारी साझा की है। धन्यवाद।